प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अगस्त 1 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है। उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है, इसलिए दिल से धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया। ये प्रभु का दिया हुआ एक मौका है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए कोई भी इस अवकाश को ना गवाए, लेकिन प्रभु की आराधना करे, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। इस अवसर के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है मेरे प्रिय लोग। उसको याद करके स्तुति करें। कितने लोग हैं जो अनर्थों में, दुखों में, दर्दों में पिछले दिन गुजारे, लेकिन प्रभु ने हमें उन सब में से कितने अद्भुत तरीके से बचाया, संभाला। हालेलुया। हमें सुरक्षा दी, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा करें मेरे प्रिय लोग। वैसे ही रात को भी प्रभु ने हमें अच्छी नींद दी, हमारी जरूरतों को पूरा करके दिया, आरोग्य से, बल के साथ आज के दिन हमें जगाया, इसलिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आज के दिन भी आप हमें जयवंत, हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। दिल से स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन। आइए हम पढ़ेंगे Psalms 119 उसके 164। उसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं दिन में 7 बार तेरे उत्तम विधान के कारण तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। मैं दिन में 7 बार तेरी उत्तम विधान के कारण तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। और 175 में ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, मेरा जीवन बना रहे और मैं तेरी स्तुति करूँ, अपने विधान से तू मुझे सहारा मिलने दे। हालेलुया। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके सभी आशीषों के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी, आरोग्य से, बल के साथ आज आपने हमें जगाया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, आपकी सन्निधि उनके साथ बनी रहे। प्रभु, हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। उनके पारिवारिक जीवन अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे। हर जगह ये अनुग्रह का कारण बने और सब बोल सके कि ये प्रभु में अनुग्रहित लोग हैं। और आपके समाधान, आपकी खुशी आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में बहुत आयत से प्रवर्तित हो। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपके बच्चों को मिले। जो भी रोग हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके मुंह में छाले हो गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हम पूर्ण घोषित करते हैं चंगाई को। हालेलुया। जो कब्ज से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उस कब्ज की बीमारी से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपने ऐसा किया। हालेलुया। जिनको भी कमर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो कमर का दर्द पूर्ण तरीके से दूर हो जाए। हालेलुया। आपने अपना अद्भुत हाथ बढ़ाकर हमें चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन जो भी काम नहीं है, उससे पीड़ित है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। जो भी आर्थिक विषय में भार से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे। प्रभु, जो भी शादी की उम्र में है, प्रभु आप उनके लिए सही वर वधु दे। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी कार्यों में जो भी जरूरतें हैं, प्रभु आपका हाथ बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो घर का विषय हो या कोई भी हो। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो प्रार्थना और उपवास में बैठे हैं, प्रभु आपकी शक्ति हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। हर एक शत्रु की पद्धति यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। प्रभु, आपकी उपस्थिति से भरने में हमें सहायता करे, आपकी आत्मा से बढ़ने में हमारी सहायता करे। हमारे जो ये मीटिंग होने वाले शाम को, सबसे
से श्रेष्ठ तरीके से आशीषित और खुशी का कारण बने। हालेलुया। प्रभु सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए कारण हो, आपके नाम के लिए प्रभु ये प्रार्थना और उपवास के जो दिन है आपके राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बहुत ऐसे कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, याद रखिए आज शाम को हमारा 9:30 बजे इंडियन समय मीटिंग रहेगा। प्रार्थना और उपवास में बने रहे और सब लोग साथ में परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहां पर भी हो मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और जरूर परमेश्वर की आशीष हम हर जगह देखेंगे। अपने घर में, अपने परिवार में, हमारे जो भी देश में हम हैं वहां सब प्रभु की उपस्थिति और उनकी करुणा को हम अनुभव करेंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और आज के दिन परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है सीखने के लिए, हमें मनन करने के लिए, वो है भजन संहिता 42 का पहले के 2 वचन। हालेलुया। यहाँ पे ऐसे लिखा है, कोरह पुत्र के लोगों ने यहाँ पे ये मनन किया और लिखा हुआ है कि जैसे एक हिरण शीतल सरिता का जल पीने का प्यासा है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। मेरा प्राण जीवित परमेश्वर का प्यासा है, मैं उससे मिलने के लिए कब आ सकूं। हालेलुया। ये जो प्रार्थना और उपवास के पहले दिन में प्रभु ने हमें जो संदेश दिया है कि प्रभु के करीब, परमेश्वर से पास आने के लिए एक बहुत बड़ी एक चाहत हमें होना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हमें एक प्यास होनी चाहिए। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारी जो प्यास है या हमारी जो चाहत है, हमारी जरा इच्छा जो है, वो हमें होना चाहिए कि परमेश्वर की प्रवृत्ति हमारे जीवन में हो। परमेश्वर आपकी जो बड़ी उपस्थिति मुझे अपने जीवन में अनुभव करना है, मुझे मेरे प्रिय प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। इन दिनों में मेरे दिल की आंखों को आप खोल दे, मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे कि मैं आपको और करीब से जान सकूं। ऐसा एक प्रार्थना हमारे इन दिनों में होना चाहिए। प्रार्थना और उपवास में हमारा विशेष जो प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए। तब क्या होता है कि जैसे कि हिरण शीतल के लिए जैसे हाफती है, जैसे प्यासी होती है, वैसे ही हमें भी होना है। अब यहाँ पर जैसे कि पासवान 2 कारण बताते हैं कि हिरण जो है शीतल के लिए क्यों इतनी प्यासी होती है। क्योंकि पहला क्या है, उसको बहुत प्यास लगने के कारण वो प्यास बुझाने के लिए वो आती है। और दूसरा चीज ये है कि हम जानते हैं जैसे कि जो हिरण जो है वो जहां पे भी जाता है वहां पर उसको उसका एक सुगंध होता है और सुगंध से ही शत्रु जो है उसको पकड़ता है। लेकिन ये हिरण अगर पानी में उतर जाता है तो वो जो सुगंध है उसका वो गायब हो जाता है और वो गायब होने के कारण शत्रु उसको पकड़ नहीं पाता है। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पे बताता क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो हम प्यासे हो सकते हैं या चाहत जो होता है, हम जानते हैं जैसे कि पुराने नियम में परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में वो चले हैं। मूसा कहते हैं कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो तो मुझे कहीं नहीं जाना। हम जानते हैं और भी चीजें जो परमेश्वर ने किया कि मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ में प्रभु ने उनको चलाया। उनके जो यात्रा में जो भी जरूरतें थी वो सब प्रभु ने पूरा किया। कैसे? परमेश्वर की उपस्थिति से। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में प्रार्थना और उपवास के समय में हमारी जो याचना या हमारी चाहत, हमारी जो प्रार्थना ये होनी चाहिए, परमेश्वर आपकी उपस्थिति। हालेलुया। अगर हमें बढ़ना है आगे, हालेलुया, एक नई शक्ति अगर हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे घर में एक रिवाइवल, हमारे जीवन में एक रिवाइवल होने के लिए हम प्रार्थना करें मेरे प्रिय लोग। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमें एक प्यास और परमेश्वर के विषय में हमें चाहत होना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। इसलिए इन प्रार्थना और उपवास के दिनों में हमें ऐसी एक चाहत होगी तो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभु क्या करेंगे, एक पुनर्प्रवर्तन करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों में
कैसे हमारी जीवन को बढ़ाना है परमेश्वर की उपस्थिति से, तब हमारे जीवन में जो भी कमियां घटी है वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जो रहता है उनमें कोई कमी नहीं होती है। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का जो प्यार, प्रभु का जो आशीष होता है, खुशी जो होता है, समृद्धि जो है वो संपूर्ण तौर से हमें मिलता है। हालेलुया। जैसे वचन कहता है परमेश्वर के आलय में रहने वाला भाग्यवान होता है, वो बल पे बल प्राप्त करता है, ऐसे हमने भजन संहिता में सीखा है। हालेलुया। इसलिए हम जहां पर भी है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर से करीब होने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए समय निकालना है। जैसे कि हमने जो पढ़ा था भजन संहिता 119 में कि मैं दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। हमने जैसे कि कल भी परमेश्वर के वचन से सीखा था कि हमारे जीवन में हमें विराम लेना है। किस चीज के लिए? परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। स्तुति करने के लिए विराम लेना है। उस समय में हमें ये नहीं बोलना है कि प्रभु मैं उपवास में हूँ, आप मेरे कार्यों को कर दे, मेरी जरूरतों को कर दे। नहीं मेरे प्रिय लोग, तब हमें क्या करना है? परमेश्वर ने जो अद्भुत तरीके से हमें अब तक संभाला है उसके लिए धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें रोग से बचाए रखा, उसके लिए धन्यवाद करें। हम जो परेशानी में थे उस परिस्थिति से प्रभु ने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद करें। हमारे बच्चों को प्रभु ने छुटकारा दी, उसके लिए धन्यवाद करें। ये धन्यवाद का एक समय होना चाहिए, स्तुति करने के लिए समय होना चाहिए। हालेलुया। आपको जितना भी समय मिले, जितने बार भी आप कर सके, 7 बार नहीं तो 14 बार आप करें। हालेलुया। लेकिन हम विराम जरूर ले इन दिनों में प्रभु की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। बीच बीच में, जैसे कि अगर हम ऑफिस में होते हैं तो भी हम वहां पर अपने टेबल पे ही बैठकर 1 मिनट के लिए हम स्तुति करें। हालेलुया। जो भलाई प्रभु ने हमें दी है, की है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। आप गाड़ी चलाने समय भी प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने जो आशीष दी है उसको याद करके स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए बीच बीच में स्तुति करने वाले हो, दिल से धन्यवाद करने वाले हो। प्रभु की स्तुति करना सबसे भला होता है। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में भरपूरी से होती है, और जो भी रुकावट होती है हमारे जीवन में वो सब चली जाती है। हालेलुया। इसलिए निरंतर स्तुति करने वाले और लगातार परमेश्वर के वचन को सीखने वाले, और हमें वो भूख होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। तो हमारा जीवन सबसे आशीषित होगा। हालेलुया। और जरूर प्रार्थना के लिए समय निकालकर हम बैठे। हालेलुया। ना कि एक हमें प्रार्थना करना है बोल के 2 मिनट प्रार्थना करके ना जाए, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हम बैठकर हम आराधना करें, आत्मा में भर कर प्रार्थना करने के लिए हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो कोई भी हमें छू नहीं सकता है मेरे प्रिय लोग, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में प्रवर्तित होती है। हालेलुया। और ये 7 दिन जो हम प्रार्थना और उपवास में होंगे वो हमारे जीवन का सबसे एक अनुग्रहित समय होगा, हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक बदलाहट का कारण बनेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के साथ हम इन दिनों में बैठे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। हम काम करने के समय हो या जो भी कार्य करते हो तो भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हुए हम बैठे रहे। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से बिल्कुल भी दूर ना हो, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में भलाई का भंडार है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में पूर्ण बल है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण समाधान है, पूर्ण प्यार है। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हम आगे बढ़े। आज पहला दिन सबसे बड़ा अनुग्रह का कारण हो, परमेश्वर की शक्ति का अनुभव हो हमारे जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली blessed, we are permanently blessed. God bless you. God bless you. God bless you.